स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, आई एम रेनू यादव। इस वीडियो में आपको 5th क्लास की हिंदी रीडर का 4th चैप्टर आपका जो चल रहा था उसी के आगे मैं पढ़ाऊंगी। 4th चैप्टर राष्ट्रीय प्रतीक था। राष्ट्रीय प्रतीक का अर्थ है राष्ट्र के चिन्ह। राष्ट्र माने देश होता है और राष्ट्रीय प्रतीक में आपने राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह को पढ़ लिया था जो अशोक स्तंभ था। और दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज यह है हमारा तिरंगा झंडा। राष्ट्रीय ध्वज से देखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज यह है हमारा तिरंगा झंडा। इसमें 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफ़ेद, मध्य माने बीच में सफ़ेद और नीचे गहरी हरी पट्टी होती है। इसीलिए यह तिरंगा भी कहलाता है क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। ध्वज की लंबाई चौड़ाई 3 और 2 के अनुपात में होती है। यदि लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए तो 3 और 2 के अनुपात में होती है और चौड़ाई फिर लंबाई की बात की जाए तो 2:3 होती है। सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का चक्र बना होता है। इस चक्र में 24 तीलियां होती हैं जिन्हें प्रगति का सूचक माना जाता है। यह आगे बढ़ते रहने का, ये प्रगति का जो सूचक है ये आगे बढ़ते रहने की शक्ति देता है, ताकत देता है। प्रगति माने विकास होता है। राष्ट्रीय झंडे के इस रूप को 22 जुलाई 1947 को संविधान द्वारा अपनाया गया है। ये तो हो गया राष्ट्रीय ध्वज, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इसके बाद है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम जो है राष्ट्रीय गीत है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में लिखा था। इसके आगे आपको राष्ट्रीय गीत फिर से हम पढ़ाएंगे, वो आप बताएंगे। आपने राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ा और राष्ट्रीय ध्वज पढ़ा। 2 राष्ट्रीय प्रतीक आपके हो गए, एक अशोक स्तंभ और एक तिरंगा। आगे फिर राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। यहाँ तक इसको पढ़िए, समझिए। इसके आगे आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू।